नमस्कार। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। मांग वही, मुद्दा वही। मुद्दा पेपर लीक और मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सुगबगाहट कहीं है नहीं। प्रधानमंत्री ने ऊपर से धर्मेंद्र प्रधान के काम की तारीफ कर दी। तो काम की तारीफ कर दी तो जो आंदोलन करने वाले हैं उन्हें भी लग गया होगा कि जब प्रधानमंत्री ही पीठ थपथपा रहे हों शिक्षा मंत्री का, तो इस्तीफा क्या खा लेंगे। लेकिन प्रदर्शन जारी है और इस बीच सोनम वांगचुक, उनका समर्थन मिल रहा है और उन्होंने अगले 6 हफ्ते के लिए कम से कम अनशन करने की घोषणा की है। तो जंतर मंतर पर उनके आने से थोड़ी सी सुगबुगाहट बढ़ी है, थोड़ी सी भीड़ भाड़ बढ़ी है, चर्चा होने लगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी का फिलहाल जो सेकेंड राउंड का जो प्रोटेस्ट है उस पर बहुत चर्चा नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा है। तो वहां क्या हो रहा है, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे वहाँ के हालात क्या हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ दो स्वतंत्र पत्रकार हैं, स्वतंत्र आवाज, आशुकेश तिवारी और पाटेश्वरी सिंह। शुरुआत करेंगे आशुकेश से। आशुकेश, जंतर मंतर से लगातार आपकी रिपोर्ट्स में देख रहा हूं, आपने जंतर मंतर से क्या देखा? मैंने क्या देखा मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए कि मैं पहला आंदोलन भी देखा था। तो इस बार जो जनता पार्टी का जो 6 जून का प्रोटेस्ट था और उसके बाद ये सेकेंड राउंड का प्रोटेस्ट है, आपने दोनों को देखा हुआ है और जो चल रहा है उसे आप देख रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए सर, हमने जो इस दिन पहला प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन में हमने डिस्कशन किया था। हमने ये बताया था कि कैसे पहले दिन लोग आए थे और वो जेन्युइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। मुझे याद है मैं पहले प्रोटेस्ट में नहीं गया था, लेकिन उसके बाद के कई प्रोटेस्ट में गया हूँ और मुझे इतना पता चला कि वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं, अपनी तरफ से आ रहे हैं। लोग खाना लेके भी आ रहे हैं, लोग पानी मुहैया करा रहे हैं, एनजीओज के लोग वहां पे आ रहे हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो छात्रों के साथ है। और वो कहीं ना कहीं, भले मेन स्ट्रीम मीडिया उसे कवर ना कर रहा हो, लेकिन अगर आप यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे एक बार कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट लिखिएगा तो ना जाने कितने क्रिएटर्स वहां पे जाके वीडियोज बना रहे हैं। और मोस्टली आपको पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे, वो सब चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। काफी लोग यूनिक टाइप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ पेंटिंग बना रहे हैं, तो कुछ लोग खाना मुहैया करा रहे हैं, कुछ लोग पानी दे रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि इस ये जो प्रोटेस्ट था उसका फ्लो धीरे धीरे कम होता गया। जो सेकेंड राउंड का ये प्रोटेस्ट था, जो दूसरी बार दिल्ली में चालू हुआ जंतर मंतर पे, उसके बाद से आज शायद 9वां दिन है और वो धीरे धीरे उसका पेस कम होता जा रहा था। एक दिन बारिश भी हुई थी, जिस दिन किसान पहुंचे थे हम उस दिन भी गए थे। जैसे जैसे बारिश शुरू हुई, लोग कहते हैं कि बारिश होती है और ऐसा ज्यादा गर्मी होती है, धूप होती है तो लोग निकल जाते हैं। लोग हम जो कि हमें देखने को मिल भी रहा था, वहां पे कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादा दिख रहे थे। लेकिन कल क्या हुआ, सोनम वांगचुक के आने के बाद से वहां पे भीड़ एकदम से बढ़ी। स्टूडेंट यूनियन के लोग भी आए, आयशा वाले वहां पे शुरू से है ही, और भी स्टूडेंट यूनियन के लोग आए। तो मोटा मोटी देखिए तो जो प्रोटेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा था, धीरे धीरे लोगों के दिमाग से निकल रहा था, सोनम वांगचुक ने आके कल, मुझे जो लग रहा था वहां पे जाने के बाद, एक बार फिर से उसे जगा दिया है। कुछ लोग हैं जो रोज आ रहे हैं वहां पे, रात को भी बैठ रहे हैं, लेकिन कल के बाद से प्रोटेस्ट थोड़ा सा और ज्यादा उसने तुक पकड़ा है। मैंने कल उनके स्पोक्स पर्सन से भी बात करके देखी, विजेता दैया से मैंने कल बात की और उन्होंने बताया कि ये जो अनशन है वो आगे तक भी चलने वाला है। उन्होंने एक हैशटैग दिया है, अनशन कॉकरोचेस अनशन करके एक हैशटैग दिया। उन्होंने बोला कि आप इस पे वीडियोस बनाओ और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप अलग अलग सिटीज में रहते हो तो आप भी वहां पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करो। लेकिन इन सब के अलावा ये प्रोटेस्ट मेरे हिसाब से धीरे धीरे, जो कि डीप डाउन जा रहा था, खत्म होने की कगार पे था, उसको एक बार फिर से सोनम वांगचुक ने आके जगा दिया, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कल जाने के बाद से। पाटेश्वरी, आंखें बता रही हैं कि रात में भी आपने प्रोटेस्ट को कवर किया है और आपकी रिपोर्ट भी मैं देख रहा था। जी क्या जी देख पा सर, रहे हैं? मैं आपने क्या सुबह देखा? 5:30 बजे आई हूँ वहां से। तो मेरे हिसाब से जो पूरा प्रोटेस्ट है वो एक मेला है। सही बात है, वहां पर बहुत अलग अलग तरह से लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, पेंटिंग के माध्यम से, डांस के माध्यम से, कोई गाने के माध्यम से, कोई डफली के माध्यम से। ठीक बात है, कला है, क्रांति का एक जरिया लोगों ने अपना चुन लिया है, अलग अलग कला के जरिए लोग क्रांति कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक, मतलब उसका कई बार सोशल मीडिया पर मीम मजाक भी बन रहा है कि क्या कैसा क्राउड है, मस्ती मजाक करने आए हैं लोग। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है, वो देखकर जो डांस गाने की वीडियो वायरल हो रही है, जो लोग मतलब
झूम रहे हैं। तो उस पे भी बात ये भी चल रही है कि ये क्या लोग छुट्टी मनाने आए हैं, जो लोग इंडिया गेट पर नहीं जा पा रहे थे अब वो आ जा रहे हैं यहाँ पर। मतलब जो लोग इंडिया गेट पे जाते थे वो लोग जंतर मंतर पर आ जा रहे हैं, थोड़ी दूरी पे फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री का पानी मिल रहा है, लोग यहाँ बैठ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा नॉन सीरियस चला जा रहा है बाहर जो लोग नहीं है वहां पर। लेकिन क्योंकि हम वहां पर हैं, आशुकेश भी वहां पर हैं, तो उनको मालूम होगा कि जब हम लोग बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई अपनी अंगूठी गिरवी रख के वहां आ रहा है, कोई अपनी गुल्लक फोड़कर उसमें से 3-4 हजार रुपए निकाल के, छोटी बच्ची थी, अपना गुल्लक फोड़कर 3-4 हजार रुपए लेकर वो आ गई इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इस मूवमेंट को बहुत होप से देख रहे हैं, बहुत सीरियसली ले रहे हैं और बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, कोई नागपुर से, कोई छत्तीसगढ़ से। तो मंच के इधर लोगों का इंटेंशन बहुत क्लियर है, मतलब बहुत जेन्युइन है, बहुत प्योर है। समर्थन देने वाले लोगों को मतलब कोई डाउट नहीं है उसमें कि बहुत जेन्युइन समर्थन देने वाले लोग हैं, जिनको असली मुद्दों पर, रियल इश्यूज पर बात करनी है, जिनको लग रहा है कि ये मुद्दे बहुत जरूरी थे जो उठने चाहिए थे। मंच के उधर के लोगों का, क्योंकि मेरी मुख्य धारा के लोगों से बात नहीं हुई है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जिस तरीके का चल रहा है माहौल, जैसा कल जो मुझे एक समस्या लगी कि मैंने 3 लोगों से ऐसे बात करी जो प्रोटेस्ट पर, जो एक तो छत्तीसगढ़ के इनेश कुमार को सब जान गए हैं कि वो 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो उनको तो सब जाने, लेकिन वो तो कुछ 1-2 मीडिया वालों ने कवर किया। फिर वायरलिटी का जो सीन चल रहा है उस पूरे प्रोटेस्ट में कि नेहा भारती से बाइट मिलती है तो वीडियो वायरल होती है, नेहा भारती की वीडियो ले लो, कुछ लोग वायरल होने भी आ रहे हैं। तो उस चक्कर में इनेश कुमार हम लोगों तक पहुंच गए। फिर 2 स्टूडेंट और थे जो प्रोटेस्ट पे थे, एक किसान आए थे मुजफ्फरनगर से, वो सिर्फ इस भूख हड़ताल में अकेले एक पोस्टर लगाकर अकेले बैठे हुए हैं, उनके आसपास कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं। और आयसा वाले जो है मन से काफी दूर, आप लोगों ने देखा होगा, मन से काफी दूरी पर आयसा के 6 स्टूडेंट्स जो बैठे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब मुद्दे एक थे, समस्या एक थी सबकी, तो सबको मंच के आसपास कहीं होना चाहिए था, जहां पर जब कैमरों की नजर जाए, जब लोग माइक लेकर अपनी बात करने जाए उन लोगों से, अभिजीत दीपके या उन लोगों से, तो दिखे कि और कितने लोग हैं जो भूखे बैठे हैं। आखिर आवाज अगर आपको उन गलियारों तक पहुंचानी है तो पहुंचनी चाहिए ना बात की। एक सोनम वांगचुक अकेले नहीं है, उनके साथ कितने लोग और हैं जो पहले से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं। तो उसने वो पोस्टर पे लिखा था, मेरा देश मेरा खून मांग रहा है, जय छत्तीसगढ़। तो वो चीज लग रही है कि मुझे उन लोगों को थोड़ा सा फोकस में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में कि कहीं ये असुरक्षा बोध का भाव तो नहीं है, क्योंकि समर्थन देने वाले लोगों के इंटेंशन में तो कोई डाउट नहीं है। वो तो खाना छोड़ना आसान बात नहीं होती है, 5-5 दिन। एक चीज मैंने भी देखा, वो ये कि सोनम वांगचुक ने तो अनशन कर लिया, छत्तीसगढ़ से आया हुआ युवा अनशन कर रहा है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके के अलावा लोग कम दिख रहे हैं। उनके अलावा जैसे जिन्हें प्रवक्ता बनाया गया था, जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था, और जिन 6 स्पोक्स पर्सन है सर अभी उसमें। 6 स्पोक्स पर्सन में किसी ने भूख हड़ताल नहीं किया। ये भी एक सवाल है कि आप लोगों में से किसी ने भूख हड़ताल नहीं की है, ठीक है, आपका कारण स्पष्ट है कि आप लोगों को बैगताल पर हैं जो आसपास आशुकेश, पाटेश्वरी की जो आवाज चली गई थी, वो जो बात कह रही है कि 6 प्रवक्ता है। इनफैक्ट मैं एक दिन गया था, जिस दिन की आप बात कर रहे थे, जब वहां बारिश आ गई, तो बारिश हो गई थी। मुझे उस समय, मैं जब गया था तो मुझे मंच पर कोई दिखा ही नहीं, मतलब अभिजीत दीपके भी नहीं दिखे और साथ ही साथ उनके प्रवक्ताओं में से कोई नहीं दिखा। मैं वहां पर 1 घंटे के आसपास रहा, देखने की कोशिश करता रहा। बाद में आए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं होंगे, लेकिन वो नहीं दिखे। एक चीज बस मैं छोटा सा ऐड करना चाहूंगा, ये आपने बिल्कुल परफेक्ट कहा। अभिजीत दीपके वहां पे लगभग रहते हैं, मतलब ज्यादातर टाइम रहते हैं। अब ये भी अगर आप लॉजिकल भी सोचेंगे तो कोई इंसान इतनी धूप में एक ही मंच पे कितने देर तक बैठा रह सकता है। तो कभी कभी बाहर टहलने चले जाते हैं, लोगों से मिलने भी चले जाते हैं, ये चीज मैंने नोटिस की। लेकिन अगर उनके प्रवक्ताओं के बारे में अगर मैं बोलूं, जैसा कि हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, तो कई ऐसे प्रवक्ता हैं, 1-2 प्रवक्ताओं से तो मैंने कल ही बात की, जो कि इस प्रोटेस्ट में, जो सेकेंड अटेम्प्ट का प्रोटेस्ट चालू हुआ, उसमें पहले दिन के बाद से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। वो कल मुझे नजर आए इतने दिनों बाद उस प्रोटेस्ट में। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसा कि
पाटेश्वरी ने बोला कि लोगों का समर्थन हासिल है, लेकिन क्या जो अंदर मैनेजमेंट, अब सर कोई भी प्रोटेस्ट हो, स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही क्यों ना हो, एक मैनेजमेंट होता ही है प्रोटेस्ट का, उसके बगैर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तभी आपने स्पोक्स पर्सन असाइन किया है। तो आपके स्पोक्स पर्सन कहाँ है, क्या कर रहे हैं? क्या कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जबकि लोग धूप में घूम रहे हैं, धूप में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं आपके लिए? तो ये एक सवाल खड़ा करता है। एक जो पहले दिन से ही जी, मैंने इसीलिए कहा सबसे पहले, हाँ बताओ। मैंने इसीलिए कहा कि मंच के उधर का इंटेंशन और वो कुछ नहीं कह सकते। मंच के उधर की कुछ चीजों में डाउट है, मतलब क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है, रोड मैप कुछ क्लियर नहीं है, स्ट्रेटेजी में थोड़ा लग रहा है कि जवाब उतना, पत्रकारों के सवालों का जवाब भी बहुत कुछ सेटिस्फाइंग नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मंच के इधर के लोगों की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों को समझ रहे हैं कि कितने रियल समर्थक हैं जो आए हुए हैं, तो उनका हम बता सकते हैं। पर उधर को नहीं, लेकर थोड़ा सबके मन में सवाल बाकी रह गया है। बात जो समझ में आई वो ये कि आंदोलन में समर्थन करने वाले जो आम लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, उनका इंटेंशन क्लियर है। वो बहुत ही साफ मन से जा रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि आंदोलन में किसी तरह की मिलावट नहीं है, ये आंदोलन बच्चों के लिए हो रहा है, युवाओं के लिए हो रहा है, ये परीक्षा पेपर लीक के चलते हो रहा है, के लिए हो रहा है और रोकने के लिए हो रहा है, और शिक्षा मंत्री के इस्तीफा मांगने के लिए ही हो रहा है। उनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? तो जो पाटेश्वरी बता रही हैं आप, जो दिक्कत वहां है कि वो बात समझ में नहीं आ रही है, उनका रोड मैप समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। एक बात तो समझ में आती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन उसके बाद क्या? आशुकेश एक बात बताओ, एक बीच बीच में चर्चा आती है कि हो सकता है, चूंकि कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है, तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदल दिया जाए, शिक्षा मंत्रालय के जगह पे उन्हें कोई और मंत्रालय दे दिया जाए, शिक्षा मंत्रालय उनसे वापस ले लिया जाए। तो आप दोनों क्या देख पा रहे हैं? पहले आशुतोष ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि उसके ऐसा, एक पहली बात तो ये कि दोनों क्या आप देख पा रहे हैं कि ऐसा हो पाएगा, होगा, और ऐसा होगा उसके बाद क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने कल पूछी विदिता जैया से कि लद्दाख में ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था, वहां पे कुछ नहीं किया सरकार ने, आखिर में वहां पे दंगे हुए और सोनम वांगचुक के साथ क्या हुआ सब कोई जानता है। यहाँ पे भी वो अनशन पे बैठे हैं। हम बहुत दिन पहले जब दूसरे संस्थान में थे तो हम एक दूसरे से एक डिस्कशन कर रहे थे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तब हम प्रोटेस्ट पे बात करते हुए मैंने ये कहा था कि जब तक सरकार को किसी प्रोटेस्ट से दिक्कत नहीं होगी तो वो क्यों कुछ करेगी? आप इतिहास के सारे प्रोटेस्ट उठा के देख लीजिए, जब तक चक्का जाम नहीं हुआ है, जब तक लोगों का दफ्तर नहीं छूटा है, जब तक बिजली नहीं गई है, तब तक सरकार ने कुछ छोड़ा है क्या? कहीं पे भी आप नहीं, सीएनआरसी अभी तो प्रोटेस्ट से लेकर आपने आशुकेश आपने आपने कहा तो याद दिला दिया, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को ये बात याद भी होगी कि चक्का जाम में भी इसी दिल्ली में, देश की राजधानी में, शाहीन बाग में कई महीने तक वहां बैठे रह गए, कोई कुछ सुनने वाला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। दूसरी बात, चक्का जाम तो किसान आंदोलन में हुआ, 12-13 महीने लग गए थे। हाँ, तो ये बात तो सही है। दूसरी बात, आप ही की बात में एक बात है कि जब तक किसी आंदोलन से सरकार बहुत असहज नहीं होती है, क्या फर्क पड़ता है? सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं है। और असहज कब होगी? और जब सरकार असहज होने लगती है तो उसके 1 मिनट बाद ही, जिस दिन सरकार को लग गया कि सरकार असहज होगी, उसके अगले दिन ही आंदोलन खत्म हो जाता है, चाहे वो जिस तरह से खत्म हो जाए। ये भी एक वो है। तो अभी जो अच्छा, एक बात और आप ही की बात में कि कहा गया जब इस आंदोलन की शुरुआत थी, इनिशियली जो 6 जून को जिस तरह से अभिजीत दीपके का स्वागत किया गया, जिस ढंग से उसे एकदम हाथों हाथ परमिशन दी गई प्रोटेस्ट करने की, तो ये कहा गया कि ये तो सब सरकार प्रायोजित है। आप लोग क्या देख पा रहे हैं? पाटेश्वरी आप बताओ, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है क्या? सर बातें तो यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार प्रायोजित है, और लोग ये भी कह दे रहे हैं कई बार कि अरे हो सकता है ये आरएसएस और भाजपा के ही लोग हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार इनके ऊपर मेहरबान है, जिस हिसाब से प्रदर्शन इतने दिनों तक करने दिया जा रहा है, तो अब तो डाउट हो रहा है कि क्यों भाई सरकार इतनी मेहरबान क्यों है।
पर खैर मुझे तो नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ है। मुझे ये लग रहा है कि सरकार को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार को लग रहा है वही चक्का जाम वाली स्थिति है नहीं। सरकार को लग रहा है ठीक है, बैठे हैं मौज काट रहे हैं तो कब क्या कर सकते हैं। उनके उनको मतलब उनके काम में कोई रुकावट नहीं आ रही है इस चीज से। उनको लग रहा है क्या ही लोग हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अगर स्थिति चक्का जाम वाली होती, सरकार को कोई समस्या बन रही होती तो शायद वो कुछ बोलते इस पे। पर ये बातें उठ रही हैं जिस तरह से 10 दिनों से आराम से इन्हें प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है, वहां भी बहुत लोगों के मन में ये सवाल बार बार आ रहे थे कि क्यों भाई, सरकार की इतनी मेहरबानी क्यों है इन लोगों के ऊपर। क्यों बाकी प्रोटेस्ट में जिस तरह अब वो डिटेन वाला कल्चर आ गया है, क्यों इस प्रोटेस्ट में वो डिटेन वाला नहीं हुआ। जिस तरह से डिटेन कर लिया गया लोगों को, तुरंत डे 1 पे प्रोटेस्ट खत्म हो गया, वो सब यहाँ भी। 6 तारीख का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसी दिन NSUI का प्रोटेस्ट था और उस समय कांग्रेस वालों ने प्रोटेस्ट किया था और उस समय पुलिस ने बल प्रयोग किया था। आपने देखा था, वो तस्वीरें आई थी और इसलिए उस समय सवाल उठे थे। आशुकेश, एक कुछ दिन पहले जब ये आंदोलन हुआ था, शुरू हुआ था, पहले 6 तारीख के बाद मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व विदेश मंत्री, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, उनका मैं एक इंटरव्यू कर रहा था। उनसे मैंने सवाल पूछा था, तुमने कहा कि कांग्रेस इस आंदोलन से दूरी बना के रखी हुई है, तो उन्होंने एक बात कही थी कि आम आदमी पार्टी इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रही है, कॉकरोचेज को समर्थन दे रही है। उन्होंने एक बात ये कही, आम आदमी पार्टी दे रही है। पाटेश्वरी ने कहा जो बात कही वो भी चर्चा में है कि ये संघ के लोग हैं, और फिर जब जोड़ते हैं तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व में आना और जो पुराना जंतर मंतर हुआ था, रामलीला और जंतर मंतर, उस कहा गया जब यूपीए के खिलाफ जो मूवमेंट शुरू हुआ उस समय भी कहा गया कि वहां पर संघ का समर्थन था और सारे संघ के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो संघ तब भी था, संघ उस समय उस आंदोलन के संघ था और संघ इस आंदोलन के संघ भी है, ऐसा कहा जा रहा है। अब ऐसे में एक सवाल तो बनता है कि संघ क्यों अब बीजेपी के मंत्री के इस्तीफे के समर्थन के लिए, इस्तीफे की मांग वाले आंदोलन को समर्थन संघ क्यों देगा? आशुकेश बताओ। सर, ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, मतलब मैं इस पे डिसएग्री नहीं करूंगा कि कौन सी थ्योरी गलत है या फिर कौन सी थ्योरी सच है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है सर कि अगर ये हो रहा है, अगर हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि एक सिटिंग मिनिस्टर को मजबूर किया जा रहा है इस्तीफा देने के लिए, तो ये तो मोदी जी के कहना पे मैं चलूंगा कि आपदा में अवसर है ये हमारे लिए। हो सकता है ये पहला बेंडिंग पॉइंट हो सकता है पहला पैर पे कुल्हाड़ी हो, जो ये बताए लोगों को कि चलिए एक तो इस्तीफा हमने करा लिया। किसी का भी बैक क्यों ना हो सर, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए ना, कोई भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के संपन्न हो पाया है कहीं पे भी? आज लोगों को रोड बनवाने के लिए प्रोटेस्ट करना होता है तो उसमें किसी नेता को बुलाना पड़ता है, उसके बिना तो प्रोटेस्ट हो ही नहीं पाता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई गलत बात नहीं है। अगर आप लीडर ऑफ एक एग्जांपल दूं कि अगर आप लीडर ऑफ, आपके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो क्या करता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन? जनता की आवाज, जनता के सवाल संसद भवन में पहुंचाता है। तो अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सहारा लेके कोई सवाल सरकार से पूछते हो तो उसमें क्या बुराई है? अगर आम आदमी पार्टी इस प्रोटेस्ट को बैक कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो क्या बुराई है? अब चलो इसी में एक बात और, मेरा ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, कि जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के नाम की आवाज तो आती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज के बारे में कोई बात नहीं होती है। न उनका नाम दिखता है, न कहीं पोस्टर दिखता है। आप लोगों ने दोनों ने नोटिस किया क्या? नहीं सर, बाकायदा विरोध तो है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, विरोध तो है सर, और वो भी पब्लिकली विरोध है। मैंने स्पोक्स पर्सन से उनके बात की, मैंने लोगों से बात की, और मैंने लिटरली यही सवाल पूछा कि ठीक है आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, लेकिन जो प्रधान जी हैं वही प्रधान, छोटे वाले प्रधान जी का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। तो लोग खुल के बोल रहे हैं, जैसे कल विजेता दहिया भी बोल रहा था कि नहीं नहीं, सबसे बड़ी गलती तो उन्हीं के है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं ताकि कुछ तो एक स्टेप आगे बढ़े, हम कुछ तो एक काम हो हमारे प्रदर्शन में। हाँ, पहला स्टेप है, वरना जवाबदेही है। अच्छा, अब एक बात, ये तो ठीक है, इसलिए कि आप सवाल पूछोगे तो जवाब तो ये देना पड़ेगा। ये बड़ा डिफेंसिव सा जवाब है
इसलिए कि द मोटो ऑफ द प्रोटेस्ट इज सीकिंग रिजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। शुरू से आखिर तक, अभी तक ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। हाँ, आप जब उन्हें घेरने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे, तो धीरे से कह देंगे कि हाँ, हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं। तो यही बात, इसी बात में बात यह है कि शुरुआत अगर करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद क्या, अगर धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय ले लिया जाता है, तो क्या उसके बाद भी कॉकरोच आंदोलन चलेगा? आप दोनों क्या देख पा रहे हैं? पाटेश्वरी। सर, जिस हिसाब से कैबिनेट रिशफल की बात हो रही है, अगर मतलब ये सवाल पूछा भी था, गीतांजलि हैं पॉलिटिक्स की जो रिपोर्टर है, उन्होंने पूछा भी था कि कैबिनेट रिशफल होता है तो आप इसको, या मतलब मंत्रालय ले लिया जाता है अगर धर्मेंद्र प्रधान से, तो आप इसको क्या सफल तरीके से देखेंगे? तो शायद उन्होंने कहा था हाँ। बट मुझे लगता है कि अगर कैबिनेट रिशफल होता, अगर उन्हें दूसरा मंत्रालय दिया जाता है या उनसे मंत्रालय ले भी लिया जाता है, तो भी ये सीजेपी का सक्सेस कैसे माना जाएगा? सीजेपी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था, सीजेपी इस्तीफे की मांग कर रहा था। अगर सीजेपी इसको अपना सक्सेस मान रहा है तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। ये तो आप हट रहे हैं, आप अपनी बात से हट गए, आप मान रहे हैं कि आप मान तो गए हैं, मेरी बात माने नहीं है वो आपकी बात। मतलब पाटेश्वरी, आपको ये बात लग रही है, इस बात की उम्मीद है आपको कि उनसे शिक्षा मंत्रालय ले लिया जाएगा धर्मेंद्र प्रधान से? क्योंकि 2 दिन पहले उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वही सर, ये डाउट है कि अगर उनसे शिक्षा मंत्रालय ले भी लिया जाए तो मुझे लगता है उनको दूसरा कोई मंत्रालय दिया जाएगा। तो अगर उनको दूसरा मंत्रालय दिया जाता है तो एक जगह से उठा के उनको बढ़िया दूसरी जगह दूसरा कार्यभार संभाल दिया जाएगा। तो इसमें आपका सक्सेस नहीं है कहीं। इतने दिन जो 10 दिन लोग भूखे प्यासे बैठे हैं वो सब मटिया पलेत हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। आशुकेश, आपको लग रहा है कि उनसे शिक्षा मंत्रालय लिया जाएगा? अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। अब हमने कितना प्रोटेस्ट देखा है इस पिछले 10 सालों में। अभी आप सीएनआरसी वाले प्रोटेस्ट का उदाहरण दे रहे थे। सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है बताइए ना? जाम भी नहीं लग रहा है, कैब आ जा रही है बाहर तक जंतर मंतर के, आप उतरिए चले जाइए जंतर मंतर, प्रॉपर सिक्योरिटी है, सबको सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को आराम से तो चल रहा है। एक बात तो समझ में आई कि कॉकरोच जनता पार्टी का आना मजाक में हुआ। इस बात को अभिजीत हाँ, दीप्ति भी मानते हैं। इस पे कोई दो राय, हाँ, इस पे कोई दो राय नहीं है सर। अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो उनको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। और ये बात और है कि कॉकरोच जनता पार्टी से जो कुछ लोगों ने बहुत उम्मीदें पाल ली, और जो लोग उम्मीद पाले वो इसलिए पाले कि वो हताश थे। उसमें युवा हो सकते हैं, उसमें उन बच्चों के पेरेंट्स हो सकते हैं जिनके बच्चे सफरर हैं, बच्चे सफर करते हैं, पेरेंट्स सफर करते हैं, तो उन्होंने उम्मीद पाल ली। लेकिन आप लोगों की बात से मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये कि जिनसे उम्मीद लोग लगा रहे हैं वो उस उम्मीद पर वो उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, उसी तरह से अभी भी मजाक ही चल रहा है। गंभीरता आंदोलन में आप लोगों की बात से और पर सर एक चीज और है कि अगर मजाक में लेते तो धर्मेंद्र प्रधान एक इंटरव्यू में दहशतगर्द की बी टीम बुला देते। अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता या उनके मतलब उनको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा ही चल रहा है तो इतना बड़ा बयान नहीं देते। दहशतगर्दों की बी टीम कहना किसी को बहुत बड़ी बात है एक मंत्री के लिए। मतलब वो लोग जो वहां पर पूरा आंदोलन इतने दिनों से कर रहे हैं, इतना अपने ही देश के लोग हैं, उनको दहशतगर्दों की बी टीम कह देना तो फर्क तो पड़ रहा है उस प्रोटेस्ट का। नहीं पाटेश्वरी, इसको ऐसे भी समझिए कि हमारे यहाँ हाल के दिनों में कोई भी मंत्री और नेता जो बयान देते हैं वो इतना गंभीरता से बयान कहाँ देते हैं। अगर गंभीरता से बयान देते तो इस देश में रूलिंग पार्टी के सांसद ने कह दिया सिटिंग सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेवार है। ना देश में गृह युद्ध है लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश को उन्होंने कह दिया कि जिम्मेवार हैं गृह युद्ध के लिए। तो मैं इसको इस तरह देखा जा सकता है कि आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने जो जवाब दिया तो उसके पहले सवाल क्या पूछा गया था। बहुत लोडेड सवाल था, वो बहुत लोडेड सवाल था, निगेट करने का सवाल था कि जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हैं कौन हैं, हल्के फुल्के अंदाज में लिया हुआ सवाल था। और वो ऐसे लग रहा था कि लूज बॉल पे फेंका गया धर्मेंद्र प्रधान को और उन्होंने सिक्सर लगा दिया। इनको पता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही ऐसा बोलना है, सो अच्छा लगता है उन लोगों को, लगता है। तो आखिर में दोनों से क्या लगता है आशुकेश, कितने दिन चलेगा ये आंदोलन, कब तक?
सभी तो 6 वीक के लिए अनशन तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो और किसी का बताऊं या ना बताऊं, दीप के या फिर बाकी स्पोक्स पर्सन का, लेकिन जो हमारे लद्दाख से चल के आए हुए हैं जिनके ऊपर फिल्में बनी है, वो तो इतनी जल्दी, सोनम वांगचू इतनी जल्दी वहां से नहीं उठने वाले, क्योंकि वो प्रीटी मच सीरियस दिख रहे थे। काफी देर तक उन्होंने कल भाषण दिया, कोई उनके हाथ में कोई कागज वागज नहीं था, और वो बोलते चले जा रहे थे, बोलते चले जा रहे थे। तो वो तो बैठने वाले हैं, तो 6 हफ्ते तो आप मान के चलिए वो वहीं पे है। और सरकार तो ऐसा होने वाला नहीं कि 6 हफ्ते में रेजिग्नेशन ले ले, तो 6 हफ्ते मिनिमम। पारेश्वरी। सोनम वांगचुक के जुड़ने से ये बात तो है कि आंदोलन को बहुत मजबूती हम्म। मिली है, मतलब बहुत मजबूत हुआ है आंदोलन, सीरियस लेने लगे हैं आंदोलन को लोग। क्योंकि कल, उससे पहले जब मैं वहां थी तो बहुत लोगों से ऐसे बातचीत, तो स्टूडेंट्स ही रहते थे यहाँ पे। कल जब हम लोग बात कर रहे थे लोगों से घूम घूम कर, तो वहां पे फरीदाबाद और दूर दूर से, मतलब गाजियाबाद फरीदाबाद से बहुत दूर दूर से पेरेंट्स आए हुए थे, वर्किंग लोग जो हैं, बिजनेसमैन, और मतलब बड़े बड़े लोग थे जो शामिल हुए थे सोनम वांगचुक की वजह से। कि उनके जुड़ने के बाद लोग इंट्रोड्यूस हुए कि हाँ, ये मुद्दा सीरियस है, ये बातें चल रही हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो लोग अपना समय निकाल के कि अब जब तक सोनम वांगचुक यहाँ बैठेंगे, हम रोज यहाँ आने वाले हैं, हम रोज यहाँ बैठने वाले हैं। हम्म। मुखर्जी नगर से बच्चे आ रहे थे। तो मतलब सोनम वांगचुक के आने के बाद क्राउड बहुत बदल गई है, लोग समर्थन देने वाले लोगों का क्राउड भी बहुत बदल गया है, और लोग मतलब जेन्युइन अब इसको देख रहे हैं कि हाँ, जेन्युइन प्रॉब्लम कुछ है। और सोनम वांगचुक के समर्थन में, चाहे कह लीजिए स्टूडेंट्स के समर्थन में, लोग इस समस्या से इंट्रोड्यूस हो गए हैं, और समर्थन के लिए अब लोग भीड़ इकट्ठा हो रही। कल भीड़ भी बहुत थी सर, वहां पर रात में भी बहुत भीड़ थी, और और मैक्सिमम लोग सोनम वांगचुक के लिए थे। और शायद जो आप लोग बात कह रहे हो सोनम वांगचुक को लेकर के, कि उनके बैठने से अगर आंदोलन को बल मिला है। एक और हम्म। आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस पर अब बात होने लगी है। उनको हाँ। जी। निगेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह से उन पे सवाल खड़ा किया जाए। तो वो इसलिए कि शायद उनके होने से हो सकता है कि सिस्टम, सरकार असहज हो, क्योंकि सोनम वांगचुक कोई सामान्य नाम नहीं है, इस देश के नायक हैं। और जी। हालांकि सरकार ने उन्हें खलनायक बनाने की कोशिश की और इतने दिन तक एनएसए लगाकर जेल में रखा। तो मुद्दा वही है, और ये मुद्दा ऐसा नहीं है जिसे सब लोग रूबरू हैं। ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक के आने से या आंदोलन शुरू होने से सबको पता है, इसलिए कि प्रत्येक दूसरे घर का बच्चा और उसका पेरेंट्स है, सो इससे परेशान है। या तो उनके बच्चे ने नीट की परीक्षा दी थी, या उनके बच्चे ने एसएससी-जीटी की परीक्षा दी थी, या उनके बच्चे ने सीयूईटी की परीक्षा दी थी। हर दूसरे घर में प्रत्येक दूसरे घर में कोई ना कोई बच्चा है। तो लोग जो आप लोगों से बात समझ में आई वो कि लोगों को उम्मीद है, हम्म। लोग परेशान हैं, और लोग इस आंदोलन को समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी जेन्युइन मुद्दा उठा रही है और ये सबका मसला है। होप इसलिए बहुत है जेपी से। होप बहुत है। हम्म। तो होप बहुत है, और ये जो है, मैं बड़ी भारी मन से कह रहा हूं कि जितना होप है, जितनी उम्मीदें हैं लोगों की, कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के कंधे उतने मजबूत मुझे नहीं दिख रहे हैं कि इस देश के युवाओं, बच्चों, पेरेंट्स के उस उम्मीदों भार को संभाल सके। भार संभाल सके। सोनम जैसे लोग और जुटेंगे। मैं जो समझ पा रहा हूं कि सोनम ने इस आंदोलन में, उनका जब तक ये अनशन जारी रहेगा, हो सकता है कुछ लोग इस आंदोलन से और जुड़े, इसलिए कि सोनम के आने के बाद से आंदोलन में थोड़ी गंभीरता तो दिखने लगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक बात और देख पा रहा हूं, वो ये देख पा रहा हूं कि इस्तीफा हो या नहीं हो, कम से कम विभाग बदल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और विभाग बदल जाएगा, उसके बाद से कॉकरोचेज गाते बजाते अपने घर जाएंगे कि हमारे तो जय जय है, हम जीत गए, और जंतर मंतर खाली हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि मैंने जंतर मंतर से राजनीतिक पार्टी का सरकार, जंतर मंतर के आंदोलन से सरकार को गिरते देखा, जंतर मंतर के आंदोलन से पॉलिटिकल पार्टी के बनते सरकार बनते देखा, लेकिन अभी फिलहाल जंतर मंतर पे वो स्थिति मुझे नहीं दिख रही है। हम आप लोग जंतर मंतर जाते रहें, मैं भी आऊँगा, देखते रहें और समझते रहें। फिर कभी हम इस मसले पर बात करेंगे, लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि जंतर मंतर पर क्या चल रहा है। तो अगर आप जंतर मंतर नहीं गए हैं तो मुझे लगता है कि हमारी बातचीत सुन करके, पाटेश्वरी ने जो बताया, आशुकेश ने बताया,
उसको सुनने के बाद, समझने के बाद से आपको समझ में आ गई होगी बातें कि जंतर मंतर पर क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अनकोट देखते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए।